महाभारत की वो कथा जिसमें मृत राजा के साथ मिलन से रानी को 7 पुत्र प्राप्त हुए। आइए इस वीडियो के जरिए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के दौरान एक ऐसे राजा थे जिनका जिक्र राजा युक्षिताक्ष के तौर पर किया गया है। उनके साथ ये कहानी जुड़ी हुई है कि उन्हें अपार शक्तियां हासिल थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके एक भी बच्चे नहीं थे। तब रानी ने मृत राजा से मिलन करके कई पुत्रों को जन्म दिया। दरअसल महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु यानी पांडव के पिता ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को श्राप मिला हुआ था कि वह जब भी पत्नी के साथ मिलन करेंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में लीन हिरणों की जोड़ी को अपने बाण से शिकार करके मार दिया था। तब उन्हें श्राप मिला था कि जिस तरह उन्होंने प्रेम में लीन हिरण को शिकार करके मृत्यु तक पहुंचाया, वह उनके साथ भी होगा। जब भी वो पत्नी के पास प्रेमरत होने जाएंगे तो तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। लिहाजा अब पांडु कोई संतान पैदा नहीं कर सकते थे। वो अब तक संतान विहीन थे। वो अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को वन में रहने के दौरान संतान नहीं होने की उन्हें बहुत चिंता सताती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। आपातकाल में स्त्रियां उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ मिलन कर हुआ था। राजा पांडु ने इस राजा का जिक्र रानी कुंती से किया था। इसका जिक्र राजशेखर बसु की महाभारत में है, जो बांग्ला में बहुत लोकप्रिय है। इसी तरह राजा युक्षिताक्ष के बारे में पेंगुइन से प्रकाशित महाभारत खंड 1 और पृष्ठ 148 पर जानकारी दी गई है। कौशिकी बुक्स की महाभारत आदि पर अंग्रेजी भाग 2 में भी इसका उल्लेख है। इसके अनुसार पांडु की बातों के बाद कुंती ने उनसे यही पूछा कि अगर राजा युक्षिताक्ष की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी रानी भ्रदा ने जब उनसे मिलन किया, इससे गर्भवती हो गई, फिर 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, युक्षिताक्ष देवता समान बलशाली थे, मुझमें वह शक्ति नहीं है। अब जानते हैं कि कौन थे राजा युक्षिताक्ष और उनकी रानी भ्रदा। वह चंद्रवंश के राजा शंखन के पुत्र थे। युक्षिताक्ष ने राजा कक्षिवत की पुत्री भ्रदा से विवाह किया था, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। महाभारत में युक्षिताक्ष को एक धर्मी राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उसने एक महान बलिदान दिया था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवता आए थे। इस बलिदान के बाद युक्षिताक्ष ने महान शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। क्षय रोग से उसकी मृत्यु हो गई। भ्रदा दुख से ग्रस्त हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया। तब आकाशीय आवाज ने उन्हें ऐसा करने से रोका और पखवाड़े के 8वें और 14वें दिन राजा के शरीर के साथ लेटने का संकेत दिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। उस संभोग से भ्रदा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत आदि पर्व के अध्याय 120 में लिखा है, युक्षिताक्ष पुरु वंश के राजा थे, जो धर्मात्मा और न्याय प्रिय थे। उन्होंने कई यज्ञ किए। जब राजा की मृत्यु हुई तो भ्रदा राजा के मृत शरीर को गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। तब युक्षिताक्ष की आत्मा, जो शरीर से बाहर थी, उसने भ्रदा से कहा, मेरी प्रिय, अपने मासिक धर्म के 8वें या 14वें दिन अपने बिस्तर पर मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। उसने राजा की इच्छा के अनुसार कार्य किया। मृत शरीर से 7 पुत्र प्राप्त किए। पांडु की बात सुनने के बाद कुंती ने तब कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दे तो मैं किसी देवता या ब्राह्मण का मंत्र बल से आह्वान कर सकती हूँ। इससे तुरंत पुत्र लाभ होगा। पांडु ने इसकी सहर्ष अनुमति दी। फिर इसके जरिए कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र हासिल किए। जब उन्होंने ये तरीका पांडु के कहने पर दूसरी पत्नी माद्री को बताया तो उन्होंने नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं इसके बारे में साइंस क्या कहती है।
एक अध्ययन के दौरान मिले साक्ष्यों को आधार मानते हुए वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह दावा किया है कि इंसान की मौत के 48 घंटे बाद तक उसके स्पर्म गर्भधारण के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उससे स्वस्थ बच्चे पैदा हो सकते हैं। यह अध्ययन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित हुआ है, जिसमें दावा किया गया है कि इंसान की मौत के बाद उसके शुक्राणुओं को स्पर्म बैंक में जमा भी किया जा सकता है।